हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आवाद कुरैशी आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। यदि आप कोई इस तरह की प्रॉपर्टी आपके पास है जो आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, यानी उसमें एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं, साझेदार हैं। वो प्रॉपर्टी आपकी कई तरह की हो सकती है। आपको विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो। आपने 200 गज का, 400 गज का, 600 गज का कोई प्लॉट खरीदा या कोई जंगल की जमीन खरीदी और उसमें एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं। यदि आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो आप उसमें अपना हिस्सा बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, इसमें कानून की नजर में क्या बात है। यदि आपकी विरासत की प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी में आपको समझा चुका हूँ जिसमें एक से ज्यादा हिस्सेदार हो, आपके अलावा कोई अन्य साझेदार है, वो जॉइंट हो या आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी हो, वो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। यदि आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो आप उसमें अपना हिस्सा आप बिना पार्टीशन किए, आपका पार्टीशन नहीं हुआ है और आपका कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, तब उसे आप प्रॉपर्टी को बिल्कुल बेच सकते हो, कोई कानूनी रोक इसमें नहीं है। लेकिन जो खरीदार है उसमें आप खरीदार को अपना जो हिस्सा है बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते। मान लो आपकी प्रॉपर्टी में 1/4 का आपका हिस्सा है, तो आप उस प्रॉपर्टी का 1/4 भाग बेच सकते हो, लेकिन उसे ये आप क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि आपका पार्टीशन नहीं हुआ है कि मेरा 1/4 इस दिशा में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, आगे पीछे इधर या उधर किसी भी तरह आप उसे क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि आपका पार्टीशन नहीं हुआ है। और अगर आपका पार्टीशन हुआ है, आपका हिस्सा क्लियर है, तो बिल्कुल आप बिना किसी साझेदारों की सहमति के भी अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। यदि आपका केस जो है कोर्ट में विचाराधीन है, पार्टीशन का केस कोर्ट में चल रहा है, तो अब आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। तो उसमें कानून ये कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की का सेक्शन है 52, जिसमें बिल्कुल ये क्लियर मेंशन है, जब तक केस जो है कोर्ट में विचाराधीन रहेगा, कोई भी साझेदार, कोई भी हिस्सेदार अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी उसे बेच देते हैं तो खरीदार पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की सेक्शन 52 धारा 52 बिल्कुल स्पष्ट करती है कि जब तक कोर्ट में विचाराधीन केस है आप प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। अगर यदि कोई साझेदार आपकी प्रॉपर्टी का साझेदार है, बिना सहमति के केस विचाराधीन होते हुए भी बेच रहा है, तो वो कोर्ट में बाकी साझेदार लगा सकते हैं और उस प्रॉपर्टी का स्टे ले सकते हैं, और दौरान स्टे वो प्रॉपर्टी सेल परचेज नहीं होगी। आपका केस कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, साझेदारों में सहमति है, सहमति से आपने हिस्सा क्लियर करके या आपने अपना 1/3 भाग, 1/2 भाग जितना है आपका बेच दिया, तो आपकी जगह वो साझेदार आ जाएगा। जिस तरह आप हिस्सेदार थे इसी तरह वो हिस्सेदार हो जाएगा। तो आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो खरीदार है उसे क्या फर्क पड़ता है, देखो मान लो किसी ने किसी का कोई प्रॉपर्टी विवादित है, कोर्ट में केस चल रहा है और उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, 1/2 भाग, 1/4 भाग, जितना भी भाग है वो केस उसने खरीद लिया। तो वो जो पैनामा है, वो जो सेल डीड है, वो अवैध तो नहीं होगी। लेकिन कोर्ट का जो डिसीजन होगा, यदि उस हिस्सेदार के पक्ष में डिसीजन आता है तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा। और यदि उस हिस्सेदार के पक्ष में डिसीजन नहीं आता तो ये प्रॉपर्टी, जिसके पक्ष में डिसीजन आया उसे ये प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये चीज बिल्कुल क्लियर है। यदि आपका कोर्ट में केस विचाराधीन है तो उस प्रॉपर्टी को आप सेल परचेज नहीं कर सकते हैं, और अगर विचाराधीन नहीं है तो सेल परचेज कर सकते हैं। आपकी पैना में से खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, अगर उसमें हिस्से पर्टिकुलर खुले हुए हैं, साइड उसमें खुली हुई है, तो आप बिना साझेदारों की सहमति से उसे बेच सकते हैं। और यदि बिना साझेदारों की सहमति से आप बेचते हैं तो जो खरीदार होगा उसका भी हिस्सा इसी तरह होगा जिस तरह उसका था, यानी उसका भी हिस्सा नहीं खुलेगा। 400 गज का प्लॉट है, 4 साझेदार है, एक के हिस्से में 100 गज आया, 100 गज में दिया, 100 गज उसका, पूरे 400 गज में सब जगह 1-1 इंच पे उसका अधिकार है, हिस्सा है। जिस तरह फर्स्ट पार्टी का था, बेचने वाले का था, इसी तरह खरीदार का हो जाएगा। जैसे वे 3-4 पहले साझेदार थे, इसी तरह वो एक हट गया, अब वो चौथा साझेदार हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छी तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 क्या है, और बिना बंटवारा किए, बिना पार्टीशन किए संपत्ति बेची जा सकती है या नहीं बेची जा सकती, और संपत्ति को बेचने से बेचने वाले के अधिकारों पे क्या फर्क पड़ता है और खरीदार के अधिकारों पे क्या फर्क पड़ता है, ये चीज मैंने बिल्कुल क्लियर करके समझाई है। फिर भी यदि आपका इस टॉपिक से संबंधित या किसी भी लीगल टॉपिक, बेसिक टॉपिक से संबंधित कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स में उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर कोई इस तरह का कमेंट्स होगा तो उस पर वीडियो बना के चैनल पे अपलोड की जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।